अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इलेक्शन की गहमा गहमी अब शुरू हो चुकी है और बाकायदा तौर पर अब लिस्टें और बाकी सब चीज़ें जारी होना शुरू हो गई हैं। मंशूर आपको जानते हैं कि बहुत सारी पार्टियों ने मंशूर का ऐलान भी कर दिया, लेकिन असल जो सियासी माहौल में जान पड़ी है वो पड़ी है दो जजिस के पे दर पे एक दूसरे के बाद इस्तीफों से। और वो जजिस जैसे कि आप जानते हैं जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी साहब और अगले आने वाले चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। चीफ जस्टिस उनके बनने में कम से कम 10-11 माह तकरीबन इतने महीने रह गए थे, लेकिन किस्मत देखें उनकी कि उनको ये ओहदा नसीब ना हुआ। और उसकी वजह कौन है? उसकी वजह है हमारे जाने वाले चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब। बहुत सारे लोग इसमें बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें डिपेंड करता है कि आप किस तरफ खड़े हैं। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ खड़े हैं तो आप कहेंगे वाह जी वाह, एजाजुल एहसन डट गया भाई, जबरदस्त आदमी था। मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब के लिए असूलों पे प्रिंसिपल्स पे इस्तीफा देके चला गया। फिर आप अगर नून लीग की तरफ खड़े हैं तो आप कहेंगे वाह वाह, खुदा ने इंसाफ किया, जिसने भी नवाज शरीफ को सताया बस फिर उसका यही हाल हुआ कि साकिब निसार के साथ जी देखें क्या हुआ। वैसे वो तो मजे से अपनी जिंदगी गुजार गया सारी और अपनी औकात से ज्यादा स्टेटस और प्रिविलेजेस आज की तारीख तक एंजॉय कर रहा है। उसका बेटा बैठ के टिकट्स बेच रहा होता था, खरीद रहा होता था। तो फिर ये डिपेंड करता है ना कि आप किस तरफ खड़े हैं। पिछले जितने भी 6-7 कम से कम चीफ जस्टिस आए, इफ्तिखार चौधरी के बाद तो लाइन ही लग गई ना। पहले ये प्रो नून एक चैप्टर चल रहा था, उसके बाद प्रो पीटीआई एक चैप्टर चलना शुरू हुआ। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और बेशुमार लोग, हमारे जाने वाले चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब। अच्छा, उमरता बंदियाल साहब को इसका क्रेडिट किस तरह जाता है? मैंने शुरू में बात की थी। उनको क्रेडिट इसलिए जाता है जनाब, हमने अपने व्लॉग्स में बार बार ये बात की, जब लोग कहते थे कि जी देखें जी बंदियाल डट गया है, वो एजाजुल एहसन डट गया, मुनीब अख्तर कितनी जबरदस्त बातें कर रहा है जी अदालत में बैठ के। हमने तब भी दरख्वास्त की थी, गुजारिश की थी कि उमरता बंदियाल साहब अदालती निजाम पर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। अगर तो आपका किरदार शुरू से ही बेदाग रहा हो, अगर आपका कैरियर हमेशा से ही आपका मिसाली प्रिंसिपल्स पे आपका स्टैंड रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार्स वो भी समझती हैं इस चीज को और वुकला भी आपके साथ खड़े होते हैं। और आपको कह लें कि हॉस्टेज बनाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप शुरू से ही आप कॉम्प्रोमाइज किस्म की पर्सनालिटी के मालिक हो। अच्छा, मुजाहिर नकवी साहब तो अब उनका चैप्टर खुल गया तो पता चल गया कि वो ट्रकों का लेन देन चल रहा था, वरना ये काम तो चलता आया। आप देख लें कि साकिब निसार के बेटे की ऑडियो पूरे मुल्क ने सुनी कि वो टिकट्स बेच रहा था और अपना कमीशन उसमें वसूल कर रहा था। तो क्या उस पर आज तक कार्रवाई होगी? उस पर कार्रवाई नहीं हो सकी। नजम साकिब, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आज तक होगी? कुछ भी नहीं हुआ। तो उमरता बंदियाल साहब ने इस अदालती निजाम को इतना ज्यादा इसको बोझ इस पर डाला कि खुद तो अपना रास्ता निकाल कर आराम से चले गए। और अब इमरान खान भी अडियाला जेल में बैठा हुआ है, अपनी किस्मत को रो रहा इन जजों के पीछे लग के। और एजाजुल एहसन भी अब इनको ही दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। उनके पास बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं बचा था। इसको प्रिंसिपल्स का नाम देना इसको ज्यादती होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब, उनकी जो मुजाहिर नकवी का केस था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उनकी प्रोसीडिंग से लग रहा था कि वो अगली इस तरह की किसी भी शिकायत पे कोई रियायत नहीं करेंगे। इसलिए शायद हंगामी बुनियादों पर एजाजुल एहसन ने यह फैसला किया कि उनका जाना ही बनता है। बहरहाल आगे चलते हैं। लिस्टें आना शुरू हो गई हैं टिकट्स की और लड़ाइयां भी पार्टियों में शुरू हो गई हैं। नून लीग की जो लिस्टें आ गई हैं तो अब उनकी लड़ाइयां सबसे पहले शुरू हो गई हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उन्होंने नून लीग के ही रनर अप्स, यानी कि जो हल्कों में बचा खुचा माल है पीपल्स पार्टी ने तो उस पर गुजारा करता है। तो नून लीग की अब लिस्टें आ चुकी हैं और बिल्कुल आखिर में उन्होंने अनाउंस इसीलिए की है ताकि जो भी ये नून लीग का अच्छा एक ये हमेशा से है कि इन्होंने आखिर में देनी होती है ताकि जितने भी उम्मीदवार हैं सबको लारे लगाए होते हैं कि तुम्हें भी मिल जाना है, तुम्हें भी मिल जाना है। हर शख्स ने किसी ना किसी को यकीन दहानी कराई होती है और आखिर में बंदा ना उधर जाने जोगा ना उधर जाने जोगा। बहरहाल लिस्टें आ गई हैं और लड़ाइयां चल रही हैं। गुलाम सरवर खान के हल्के में भी लड़ाई चल रही है। नून लीग की वर्कर्स कहते हैं कि हम इनको अपने हल्के में एडजस्ट नहीं करेंगे और नवाज शरीफ के इस फैसले को हम कबूल नहीं करते। इसी तरह आयशा रजब बलोच, उन्होंने भी तांगिया से आजाद हैसियत में लड़ने का ऐलान किया है। दानियाल अजीज ने भी आजाद हैसियत में लड़ने का ऐलान कर दिया है। रोहेल असगर ने भी एयासादी के मुकाबले में उन्होंने धमकी लगाई भी, अभी तक उनका हल्का का फैसला नहीं हुआ, उन्होंने धमकी लगाई भी है कि अगर उनका फैसला ना हुआ उनके हक में तो वो भी आजाद लड़ेंगे।
दानियाल चौधरी को भी अभी तक टिकट नहीं मिला। तो ये चीजें चल रही हैं। ये वो लोग हैं जिनको आप टीवी की बदौलत जानते हैं, वह वरना तो लड़ाइयां बहुत सारे हलकों में काफी सारी चल रही हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको जरा आप, जिनकी शनाख्त है या आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अक्सर लोगों ने पूछा कि हमसे भी कि आखिर इसकी क्या वजह है कि जी बल्ले का निशान हमने, अच्छा अपने पिछले 2 व्लॉग्स अगर आप देखें तो मैंने बात की थी कि शायद बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल ही जाए, और उसकी वजह यह है कि कानूनी इसमें एक लूप होल रह गया जो फैसला सुनाया गया, और वही बात हुई कि बल्ले का निशान उनको फिलहाल मिल गया। अब ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि बल्ले के निशान के पीछे वकीलों को, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ वकील ही रह गए, तो वकीलों को भगा के जितनी उनकी एनर्जीज, चूंकि उन्होंने इलेक्शन भी लड़ना है, मरवत साहब ने भी लड़ना है, गौहर खसान साहब ने भी लड़ना है, सलमान अकरम राजा, उमैर ने, सब ने इलेक्शन लड़ना है, तो उनकी सारी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर दिया जाए ताकि वो कोई कैंपेन या इलेक्शन में उम्मीदवार, या पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा एक बहुत बड़ा सूबा है, बहुत ज्यादा लोग हैं, एडजस्ट करना, पूरी एक पार्टी के टिकट्स को फाइनलाइज करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब, और वो भी तब जब आपका पार्टी का सरबराह वो जेल में मौजूद हो और उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए एक लिमिटेड पैनल दस्तयाब हो। सियासतदानों का तो इमरान खान साहब के साथ कोई बराह रास्त राब्ता नहीं है, क्योंकि जाते तो वकील हैं और वकीलों ने पार्टी हाईजैक की हुई है। अच्छा, इसमें एक और बात आपको बताते चलें कि पंजाब में, क्योंकि हमारा ताल्लुक पंजाब से, पंजाब में सियासी सूरत हाल बहुत दिलचस्प होने जा रही है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि अब नून लीग ने भी जिस तरह 9-10 लोगों को, अच्छा ये आपको शायद याद हो कि जनरल बाजवा साहब जब मौजूद थे तो जिमनी इलेक्शन हुए थे पंजाब में, और वो सिर्फ 4 सीटों के अलावा सारी सीटें पीटीआई ने जीत ली थी। नून लीग के जिन लोगों ने वोट दिया था नून लीग को, और वो पीटीआई के थे, फिर नून लीग ने उनको टिकट दिया था नून लीग का, और फिर दूसरे कैंडिडेट, ये सारा चला था। अब नून लीग की आप माशाल्लाह अकल मुलाहिजा करें कि उन्होंने इक़्तिदार की आप मजबूरियां देखें कि उन लोगों को भी बेचारों को टिकट देने पड़े, हालांकि उन्हें पता है कि पहले इन लोगों ने हमें हरवाया था और सीट हमारी दोबारा जा सकती है, क्योंकि वोटर इस चीज को कबूल नहीं करता। आप बेशक नवाज शरीफ साहब कह रहे हो कि गुलाम सरवर को हमने एडजस्ट करना है, यार आईपीपी वालों को भी एडजस्ट करना है, वो भी अपने बंदे ने, तो लेकिन वोटर अब ऐसे बंदे को क्या करे कि जो नवाज शरीफ के मरने की बातें करता रहे, तो वो तो उसको कबूल नहीं करता ना ज़हनी तौर पे। तो इसी किस्म की सूरत हाल होने जा रही है इन बाकी हलकों में भी। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इलेक्शन के हवाले से हमने पहले भी बात की थी, इंशाल्लाह इसी हफ्ते के दौरान कोशिश करेंगे तीनों सियासी पार्टियों के ऊपर एक मुख्तसर सी वन लाइनर्स किस्म की बात करेंगे, उनकी क्या क्या अच्छे काम उन्होंने किए, क्योंकि अब तीनों पार्टियां इख्तिदार में तो रह चुकी हैं। पीटीआई के बारे में ये बात की जाती थी कि एक मौका दे, तो जितना मौका दिया है तो मेरा ख्याल है बुज़दार जैसा वजीर आला पंजाब वाले डिजर्व दोबारा नहीं करते। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।